जो गांधी कहता था कि बंटवारा मेरी लाश पर से होगा, उस गांधी ने समर्पण कर दिया। बंटवारा उसकी आंखों के सामने हुआ और देश के टुकड़े हो गए और हम सभी लोग देखते रहे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि गांधी ने जो बंटवारा होने दिया, वो बंटवारा होने देने का कारण हमारा चरित्र है। हिंदुओं का चरित्र समर्पण करने वाला है। हम लोग मात्र सत्तात्मक मैट्रियार्कल सोसाइटी के प्रोडक्ट है। देखिए, जो नेता होता है ना, वो नेता उस समाज का प्रतिबिंब होता है। अगर जो समाज ऑनेस्ट रहेगा ना, तो उनके बीच में से नेता जो निकलेगा ना, वो भी ऑनेस्ट रहेगा। अगर भ्रष्ट होगा समाज, तो नेता भी भ्रष्ट रहेगा। अगर समाज लड़ाकू होगा, है ना, विद्रोही होगा, तो नेता भी उनके बीच का लड़ाकू रहेगा, विद्रोही निकलेगा। अगर समाज ही समर्पण करने वाला रहेगा, तो नेता भी समर्पण करने वाला ही निकलेगा। तो जो गांधी ने किया ना, समर्पण, देश के टुकड़े होने दिया, जो समर्पण का जो चरित्र है वो हिंदुओं का चरित्र है। इसीलिए गांधी को इतनी ज़्यादा ऊंचाई, इतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा, इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि, इतना ज़्यादा जनता ने भरोसा दिया उसमें। जनता ने अपनी आत्मा दी, क्योंकि वो ही उनकी आत्मा है। जो गांधी ने जो किया, जो गांधी का चरित्र है, गांधी की जो आत्मा है, वो हिंदुओं की आत्मा है, जो कि समर्पण के सिद्धांत पर काम करती है। अगर हिंदुओं का जो समाज वो लड़ाकू समाज होता, विद्रोही किस्म का समाज होता, तो हमारे समाज में ऊंचाई भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को मिलती। चूंकि हमारा चरित्र विद्रोही किस्म का नहीं था, लड़ाकू किस्म का नहीं था, तो हम लोग गांधी जैसे नेताओं को हमने आगे बढ़ाया, क्योंकि वही हमारा चरित्र है। तो जो नेता जिसको हमने सारी ऊंचाइयां दी, सबसे ज्यादा ऊंचाई दी, है ना, वो ही हमारा चरित्र है असली। और उसी चरित्र के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हिंदू आज भी पिट रहे हैं, लगभग खत्म हो चुके हैं और पिट रहे हैं। आज भी लड़कियों को उठाकर ले जाया जा रहा है, उनका जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हमारा जो चरित्र है समर्पण करने वाला चरित्र है। और ये समर्पण का जो नेचर है, ये मात्र सत्तात्मक मैट्रियार्कल सोसाइटी का प्रोडक्ट है। ये इसीलिए है क्योंकि हमारे परिवारों में स्त्री को सबसे ऊंचा माना जाता है। और स्त्री का जो नेचर है वो समर्पण का नेचर है, शक्ति का नेचर नहीं है, रूल करने का नेचर स्त्री का नहीं है। स्त्री का नेचर समर्पण का नेचर है। इसीलिए जो उस समाज के जो मात्र सत्तात्मक जो समाज के इन्फ्लुएंस में जो मर्द भी रहेंगे ना, वो भी समर्पण करने वाले ही निकलेंगे। इसीलिए गांधी ने भी समर्पण किया, क्योंकि इस समाज के जो मर्द हैं वो समर्पण करने वाले, झुकने वाले मर्द हैं। और जो झुकेगा वो आप जानते हो। इसके विपरीत जो मुस्लिम्स होते हैं, पितृ सत्तात्मक समाज है, 57 देशों को पर राज कर रहे हैं वो लोग, है ना। और इसका कारण है वो पितृ सत्तात्मक है। पितृ सत्तात्मक समाज यानी कि मजबूत समाज, रूल करने वाला समाज, जो छीन ले, लूट कर खा ले, जो राज करे, वो समाज पितृ सत्तात्मक। इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को खत्म कर दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में। ये डिफरेंस देखिए आप। पितृ सत्तात्मक रूल करता है, मात्र सत्तात्मक समर्पण करता है। अगर आप पहली लाइन मात्र देवो भवो कहोगे तो आप
पिटते ही रहोगे, आप समर्पण करोगे। पहली लाइन पितृ देवो भव होनी चाहिए। कब तक? जब तक ये दुनिया आदर्श ना बन जाए, जब तक कि ये बगीचा ना बन जाए, है ना। ये दुनिया, आप मातृ देवो भव तभी आप कह सकते हो जब ये दुनिया एक बगीचा हो। ये दुनिया एक जंगल है और इस जंगल में लुटेरे हैं, और वो लुटेरे पितृ सत्तात्मक समाज से हैं, जो लूटने के लिए, जो शक्ति पाने के लिए, जो दूसरों को कुचल दे, मसल देने के लिए ही बने हैं। मुस्लिम अपनी औरतों को जूती पर रखते हैं, लेकिन उस समाज ने 57 देशों पर राज किया है, और वो राज करते ही जाते हैं, वो राज करते ही जाते हैं, और वो राज करते ही जाएंगे अगर आप नहीं बदलोगे तो। अगर आप अपने समाज को पितृ सत्तात्मक नहीं बनाओगे, अगर आप अपने समाज को जंगली असभ्य नहीं बनाओगे, तो आप पर असभ्य लोग राज करेंगे। मुस्लिम लोग असभ्य होते हैं, क्योंकि जो मेन का जो नेचर होता है वो असभ्य होता है, जंगली उद्दंड टाइप का नेचर होता है ना। और स्त्री जो रहती है वो सभ्य ऑर्गेनाइज्ड नेचर की होती है। इसीलिए आप देखते हो कि स्त्री के घर में आते ही चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। वरना मर्द जो अकेला रहता है वो जूते कहीं फेंक रहा है, मोजे कहीं फेंक रहा है, शर्ट कहीं फेंक रहा है, क्योंकि ये मर्द का नेचर है, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड उद्दंड टाइप का नेचर। तो हम लोग स्त्री मात्र सत्तात्मक समाज के प्रभाव में हम लोग सभ्य तो बन गए, लेकिन हम लोग पिट रहे हैं, क्योंकि उद्दंडी लोग सभ्य लोगों को पिटते हैं। तो आप उन असभ्य लोगों को लाखों करोड़ों गालियां दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप पर राज करेंगे, क्योंकि वो पितृ सत्तात्मक समाज के लोग हैं। और मर्द का काम ही है लड़ना, झगड़ना, राज करना, छीन कर खाना, दूसरों के रिसोर्सेज भी छीन लेना, अपनी शक्ति, अपना साम्राज्य बढ़ाना। ये मर्द का नेचर है। स्त्री का नेचर है समर्पण करना। इसीलिए भारत के मर्द भी, हिंदू जो मर्द है, समर्पण करते ही चले जाते, और उनके बीच से जो नेता निकलेगा वो भी समर्पण करेगा। आज भी आप देख रहे हो वो समर्पण का जो चरित्र है, इसको देखने के लिए बहुत बारीकी चाहिए। समर्पण कैसा? आपने देखा होगा मोदी जी अजान के टाइम अपना भाषण रोक देते हैं, है ना। और वो कौन है जो एक वो कौन है, जया किशोरी या नहीं, वो चित्रलेखा, किसका आया था कि अजान चल रही है तो रुक जाओ, है ना, अपना रोक दो। तो ये जो समर्पण का चरित्र है आपको स्त्री और मर्द दोनों में दिखेगा हिंदू में, है ना। तो ये पूरा जो समाज है ना वो समर्पण का समाज है ना। उसका कारण ये है कि स्त्रियों को इस समाज में ऊंचा दर्जा हासिल है। तो जब तक आप इस समाज को पितृ सत्तात्मक नहीं बनाओगे, तब तक आप उस जंगली असभ्य अरब के जो असभ्यता है उससे आप लड़ ही नहीं पाओगे। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है ना, हमने जो खो दिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, और आगे अगर नहीं खोना है, अगर आगे अपनी सीमाएं आपको बचा के रखना है, अपनी माँ बहनों की इज्जत बचा के रखना है, अपने आप को कटने से बचाना है, अपने घर के आगे कि मेरा मकान बिकाऊ है ये होने से बचाना है, तो आपको पितृ सत्तात्मक समाज बनना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। अपने जो बॉय चाइल्ड है ना, उन पर सभ्यता की लगाम मत लगाओ, उन्हें जंगली उद्दंड बनने दो। आप मुस्लिम बच्चों को देखो, वो बचपन से जंगली उद्दंड झगड़ालू होते हैं। आप उनको कितना भी असभ्य कहो, वो असभ्य लोग वो इस दुनिया पर राज करते हैं। और मोहम्मद का जो सिस्टम है वो जीतने के लिए ही बना है, वो राज करने के लिए ही बना है। तो अगर आप इस समर्पण के नेचर को आप खत्म नहीं करोगे, आप ये मात्र सत्तात्मक समाज को बदलकर पितृ सत्तात्मक समाज नहीं करोगे, है ना, मर्दों के नेचर को अनलिश नहीं करोगे जो उद्दंड असभ्य जंगली साइकोसन की टाइप का है, अपने बच्चों को जंगली नहीं बनाओगे, आप लूट खसोटने वाला, मार पीट करने वाला अगर आप नहीं बनाओगे, उन्हें सभ्यता की लगाम में रखे रहोगे, तो वे समर्पण करते ही जाएंगे। और ध्यान रहे, समर्पण करने वाला अपना सब कुछ गंवा देता है, सब कुछ। पिछले 70 सालों में आपने देख लिया। और अगर अब भी आप में अक्ल नहीं आई है
तो आप ध्यान रखिए कि भारत को इस्लामिक होने से कोई नहीं बचा सकता, भले ही आप मोहम्मद को लाख एक्सपोज कर दो, लेकिन उसका जो सिस्टम है जो उसने बना दिया है वो सिस्टम बहुत खतरनाक सिस्टम है।